Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 2.2 from the chapter whole number. So let's get started our exercise. Okay, the first question is that find the sum by suitable rearrangement. तो आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दिया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी जहां पर हम उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी याद आई आपको? वो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए ये दोनों रीअरेंजमेंट आपके एडिशन के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ मेरी प्रॉपर्टी लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, जब भी हम रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं, अगर हम एडिशन में कर रहे हैं तो आपका जो नंबर आपको गिवन है उसकी लास्ट प्लेस वैल्यू देख लीजिए। अगर उसकी लास्ट प्लेस वैल्यू 0 आ रही है तो आपकी जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, बेसिकली करना यही होता है कि अगर हमारी लास्ट डिजिट 0 वाली आ रही है तो मतलब हमारी जो एडिशन है वो ठीक हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर हम यहाँ मेरे पास है 7 इसमें और यहाँ 8, अगर और 7 और 8 को अगर हम ऐड करें क्या इट विल गिव 0? नहीं, ये हमें 15 देता है और 15 की जो प्लेस वैल्यू लास्ट प्लेस यानी वंस प्लेस है तो वो हमारी क्या है 5। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 8 और 3 को ऐड करें तो मुझे देता है 11 और 11 की जो फर्स्ट प्लेस है वंस प्लेस है वो क्या होती है 1। तो यहाँ हम किसको अरेंज करें? अगर मैं 7 और 3 को रीअरेंज करती हूँ तो ये मुझे 10 देता है और 10 की जो वंस प्लेस है वो क्या होती है 0 एग्जैक्टली। तो आपको ये याद रखना है कि जो नंबर हमें लास्ट से 0 या 10 दे रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो हम यहाँ किसको रीअरेंज करेंगे? हम इसको करेंगे और इसको करेंगे। आप क्या करें, आपको करना इसमें प्लस ही है, लेकिन हमें क्या उसने बता दिया, हमें उसने बोले रीअरेंजमेंट करना है। तो आपको नंबर्स को दोबारा से इधर उधर शिफ्टिंग करनी है और फिर अपना काम करना है। तो यहाँ हम ये नंबर और इस नंबर को रीअरेंज करेंगे। तो हम जो भी रीअरेंजमेंट करते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 837 प्लस 363, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस 208। ठीक है, अब इसको पहले ब्रैकेट वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 7 + 3 दैट इज 10, 3 + 6 दैट इज 9 and 1 10 और 8 and 3 दैट इज 11 and plus 12, 1200 प्लस 208। इसको एज इट इज उतार देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज 8041। तो 1408 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हमारे पास रीअरेंजमेंट के लिए 4 क्या है? 4 हमारे पास नंबर्स है। तो यहाँ मेरे पास लास्ट डिजिट 2 है, एक 3 है, एक 8 है और एक 7 है। तो अभी आपको याद है, अभी मैंने आपको कहा था कि आपको 4 नंबर चूज करने जो हमें 10 देगा। तो हमें अगर मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो इट विल नॉट गिव 10। अगर 3 और 8 को करती हूँ तो 11 देता है। 8 और 7 को करती हूँ तो 15 देता है। 7 और 2 को करती हूँ तो 9 देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 7 और इस वाले नंबर को, ये नंबर और इस नंबर को ऐड कर देती हूँ तो इट विल गिव डेफिनेटली 10 और इस नंबर और इस नंबर को करती हूँ तो ये भी हमें 10 देता है। तो हमें किसको किसको करना है? इसको इस नंबर के साथ रीअरेंज करेंगे और इस वाले नंबर को इस नंबर के साथ रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 1962 प्लस 2 के साथ कौन जाएगा? 8 जाएगा, ये वाला, ये नंबर जाएगा 38 और इसको डालते हैं ब्रैकेट में। फिर हमारे पास प्लस है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इन दो नंबर्स को राइट डाउन करेंगे 647। अब ऐड कर लीजिए। अब यहाँ से हम ऐड करते हैं तो 8 + 2 दैट इज 10 कैरी 1, 9 और 1 दैट इज 10 कैरी 1, 9 + 5 14 and 15 कैरी 1, 1 2 and 3। इसका जो सम आया आपका आया 3500। अब इसका सम निकाल लेते हैं। 7 and 3 दैट इज 10 कैरी 1, 5 and 4 9 and 10 कैरी 1, 6 and 4 10 and 1 11। ये आपका आया इसका सम। अब क्या करें? दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 0 0, 5 + 1 दैट इज 6 and 3 + 1 दैट इज 4। तो ये आपका आ गया 4600 इज द आंसर ऑफ पार्ट B. Okay, let's come on the
second question, and second question is that find the product by suitable rearrangement. यहाँ पर भी वही चीज करनी है, रीअरेंज करना है अपने नंबर्स को, लेकिन निकालना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम निकाला था, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। पहले में हमने सम में करता एडिशन में करी थी और अब की बार हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। तो जहां हम सम देख रहे थे वहां हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो लास्ट डिजिट वाले जो नंबर्स हैं अगर वो हमें 0 दे रहे हैं तो हमें इसका मतलब उनको रीअरेंज करना है। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी सेम चीज रखनी है कि हमारे जो दो लास्ट नंबर्स हैं अगर उनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, ये 10 के मल्टीपल्स हैं, अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें उसे रीअरेंज करना है। तो यहाँ छोटा सा एक आपको चीज़ बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में जो जल्दी से क्विक हमें मल्टीप्लिकेशन देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर आप 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये आपको क्या देता है, 10। इसी तरह से अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इट विल गिव 100, ठीक है। या आप 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये भी आपको क्या देता है, 100। और नंबर है जैसे अगर आप 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तभी भी आपको क्या देता है, 100 देता है। अच्छा, अगर आप करते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आपको नंबर देता है 1000। तो ये नंबर अगर आपको लर्न है, याद है कि ये नंबर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नंबर्स के लिए कि अगर ये नंबर आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो जल्दी से उठाकर आपको इसको रीअरेंज करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे यहाँ पे 3 पार्ट लिखे हैं, ए पार्ट है, सी पार्ट है, एफ पार्ट है। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख कर भेजेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। तो मेरे वहां से देखो 50 मल्टीप्लाई 2 ये मुझे क्या देता है, 100 देता है। तो मैं जल्दी से 2 को और 50 को रीअरेंज कर दूंगी। मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 50, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 1768, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1768 और इन दोनों की जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम आपके पास 10 है, 100 है, 1000 है और इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको बड़ी वाली मल्टीप्लाई नहीं करनी कि आप 1768 को 100 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो और अपना टाइम वेस्ट करें। यहाँ क्या करते हैं, जो भी आपके पास नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको सेम नंबर देगा 1768 और जितने भी जीरोज होते हैं तो वो उसके बाद आपको नंबर के बाद वो जीरोस पुट करने होते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 है तो इसलिए मेरे पास ये आंसर बनेगा, 2 जीरोस मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह से मैं सी पार्ट आपको बता रही हूँ। यहाँ मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई 291 इंटू 125। यहाँ देखो अगर 125 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो इट विल गिव 1000। तो ये हम इसको रीअरेंज कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 291, ये मुझे देता है 1000 मल्टीप्लाई 291। जल्दी से आंसर लिखते हैं 291000। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। अच्छा, अब पार्ट करते हैं एफ। एफ पार्ट के अंदर है आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 और 125 और बाय मल्टीप्लाई बाय 8 ये हमें 1000 देता है। 25 बाय 40 सॉरी ये हमें देगा 1000, ये भी हमें 1000 देगा। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 8 ये रीअरेंज करेंगे और उसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 25 इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ से ये मुझे देता है 1000 और यहाँ से मुझे देगा 100 और ये 0 1000। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपको ज़रूरत नहीं है कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ मेरे पास 1 के 0 के अलावा कौन है, 1 वाला है, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1 और देन आफ्टर पुट द जीरोस, काउंट द जीरोस 1 2 3 4 5 6, देन पुट द 6 zeros after 1, 1 2 3 4 5 6 and this is the answer of part F. Okay ji, let's come on the third question and third question is that find the value of the following. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने यहाँ देखेंगे आपके पास क्वेश्चन है 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 इंटू 3। तो यहाँ जल्दी से एक बार देखिए कि ये जो नंबर हैं वो ऐसा कुछ किसी प्रॉपर्टी में यूज हो रहे थे,
एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज हो रहे थे। यहाँ हमने नंबर्स को क्या करा है, स्प्लिट करा है, यानी ब्रेक करा है। तो यहाँ देखो अगर प्लस और माइनस आ रहा है आपका, जैसे यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस से पहले आपके पास एक ग्रुप बन रहा है मल्टीप्लाई का, और एक प्लस के बाद वाला ग्रुप बन रहा है मल्टीप्लाई का। अगर उन दोनों में कोई नंबर कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर देते हैं। अब यहाँ जल्दी से देखेंगे, कोई तो नंबर होगा ना जो कॉमन होगा दोनों ग्रुप्स में। बिल्कुल है, यहाँ है 297 इस ग्रुप में और इस ग्रुप में भी 297। तो क्या करें, इसको बाहर कर देते हैं जिससे हमें इजी हो जाए आंसर निकालने के लिए। तो मैंने 297 को बाहर कर दिया, मतलब बाहर का मतलब बिल्कुल बाहर नहीं करना है, कॉमन निकाला है। और जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं उसके बाद हम जस्ट आफ्टर ब्रैकेट लगाते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि ये कॉमन है। अब इस ग्रुप में से देखो क्या बचा है, इस ग्रुप में से हमारे पास क्या लेफ्ट है, 17। तो हम ब्रैकेट के बाद 17 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे। फिर इस ग्रुप में देखते हैं कि 297 तो मैंने बाहर कर दिया था ना, तो अब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और अब ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। तो अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है ब्रैकेट में जो क्वेश्चन, जो नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स को आपने प्लस माइनस जो भी गिवन है उसके साथ उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मेरे पास 17 + 3 है, तो 17 + 3 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 297 ब्रैकेट 20। अब देखो ब्रैकेट और इसके बीच में, इस नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर इसके बीच में साइन नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 297 × 20। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि अब आप यहाँ पे ये शुरू कर दे 197 और 20 और और जल्दी से। आपको क्या करना है, आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इससे। जीरोस हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते अगर किसी नंबर के बाद आ रहा है तो यहाँ से 2 7 × 14 कैरी 1, 2 9 × 18 + 1 दैट इज 19 कैरी 1, 2 2 × 4 + 1 5 और लास्ट का एक 0 4 के बाद लगेगा और ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट पर आइए। बी पार्ट में देखिए यहाँ पर प्लस है और प्लस से पहले मल्टीप्लाई का एक ग्रुप है और प्लस के आफ्टर में मल्टीप्लाई का एक ग्रुप है। दोनों ग्रुप्स में एक चीज कॉमन नंबर आ रहा है, तो वो मेरे पास है 5 4 2 7 9। ये दोनों ग्रुप्स में आ रहा है, तो हम इसको क्या करें, कॉमन। तो हमने कॉमन कर दिया 5 4 2 7 9 और कॉमन के बाद क्या करना होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमने लगा दिया और इस ग्रुप पे से विच नंबर इज रिमेनिंग, दैट इज 92। तो 92 को हमने ब्रैकेट के बाद लिखा। फिर हमारे पास प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर यहाँ विच नंबर इज रिमेनिंग, ओके नंबर 8 इज रिमेनिंग, तो यहाँ हमने 8 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 4 2 7 9 ब्रैकेट दैट इज 92 + 8 दैट इज 100। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब 100 से मल्टीप्लाई तो वो तो बहुत ईजी होती है। 5 4 2 7 9 0 0 इज द आंसर। ठीक है, ओके लेट्स कम ऑन द सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, 81265 मल्टीप्लाई बाय 169 माइनस, और अगेन से इसको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही थी अंडर एडिशन में, एडिशन के लिए थी। यहाँ देखो एडिशन की जगह क्या है, सब्ट्रैक्शन करना अभी भी वही है। ठीक है, तो माइनस जो हमें गिवन है उससे पहले वाले जो ग्रुप है एक ग्रुप वो बन गया और माइनस के बाद वाला एक ग्रुप बन गया। दोनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करें, बाहर लिख देते हैं। 8 1 2 6 5 ये नंबर कॉमन है। कॉमन जैसे ही निकालते हैं क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। एंड विच नंबर इज रिमेनिंग इन द फर्स्ट ग्रुप, यस करेक्ट 169 इज द रिमेनिंग। फिर क्या लगाना है हमें, माइनस, और फिर सेकेंड ग्रुप में हमारे पास क्या रह गया है, 69 नंबर रह गया, ये रह गया, ये तो बाहर आ गया ना। तो यहाँ जैसे ही हमारा खत्म होगा नंबर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये एज इट इज लिख देंगे 265
और ब्रैकेट अगर हमने 169 माइनस 69 करते हैं तो दैट इज 100, तो ये 100 आ गया। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81265 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 8126500, तो ये मेरा बन गया आंसर। Okay, let's come on the D part, and this part is most important for your exam. तो देखिए क्या है, ये कह रहा है 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपके पास प्लस जो है इससे पहले आपका एक ग्रुप मिल रहा है आपको और एक इसके बाद वाला ग्रुप मिल रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना होता था, फाइंड आउट करना था कि जो नंबर दोनों ग्रुप में कॉमन आ रहा है उसको उठा के बाहर करते थे और ब्रैकेट पे सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं भाई, प्रॉब्लम नहीं हुई है, करना अभी भी वही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे 5 है और ये नंबर है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 25 के फैक्टर कर दूँ, अगर मैं 25 के फैक्टर करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, 5 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम आई, कोई चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 25 को अगर मैं 5 इंटू 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतारना है, लेकिन 25 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। तो यहाँ एज इट इज उतार देते हैं, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस लगाएंगे 769 लिखेंगे, 25 की जगह 5 इंटू 5 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 280। ठीक है, अब देखो जादू होने वाला है। क्या होगा, अब हमें एक नंबर ऐसा मिलने वाला है जो कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसी नंबर को तो मुझे और बड़ा नंबर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने सेकेंड ग्रुप की तरफ आते हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे लास्ट डिजिट 5 आ रही है जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में बन रही है। देखो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और इसका लास्ट डिजिट 5 है। क्या ऐसा कोई नंबर है इसमें कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे लास्ट डिजिट 5 दे दे? बस लास्ट डिजिट देख लीजिए, अगर मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 40 देता है। ठीक है, लेकिन 40 में 0 इज द 1's प्लेस, 0 इज द 1 प्लेस। ठीक है, लेकिन अगर 5 9 से 45 करती हूँ तो 45 में 5 इज इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, 1's प्लेस में। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 769 और 5 को। तो जल्दी से 769 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 5 9 से 45 कैरी 4, 30 34 कैरी 3, 35 एंड 3 दैट इज 38। अरे वाह, 3845, और यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रुप में भी 3845 आ गया है। तो इसको क्या करें, लिख लेते हैं 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं 3845, बाकी जो बचा उसको भी एज इट इज लिख देते हैं 5 इंटू 218। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो ये नंबर और यहाँ से ये नंबर, दोनों नंबर कॉमन हो रहे हैं। ठीक, चाहे तो आप इसको दोनों नंबर को उठा के बाहर भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर उसको बाहर लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से अगेन। तो ये आ जाएगा 5 5 से 25 कैरी 2, 22 कैरी 2, 42 कैरी 4, 15 एंड 4 दैट इज 19। तो यहाँ मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 19225 मल्टीप्लाई 782, और यहाँ से भी यही सेम चीज़ है तो यहाँ लिख लेते हैं सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 218। अब देखो ये एक ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं 19225, कॉमन लगते ही ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ से इस ग्रुप में से मेरे पास 782 रिमेनिंग हो गया, लेफ्ट रह गया, और फिर प्लस और यहाँ से 218। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 782 प्लस 218 ऐड कर दीजिए, दैट इज 10 10 एंड 10 1000 आ गया आपके पास। अब 19225, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये इसने मुझे क्या दिया, 1000। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 192225 देन 3 zeros। तो ये आपका बना आंसर। तो ये आपको करना है और समझ के करना है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहे कि आप 738 को 103 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं, वो आपको प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है। आपको मैंने बताया था जब इंट्रोडक्टिव वीडियो थी तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी लगेगी और कौन सी लगेगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और वहाँ क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हमें नंबर को स्प्लिट करना यानी ब्रेक करना था। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा नंबर ब्रेक करेंगे। अगर हम 738 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 700 + 30 + 8। तो ये आपकी 3 टर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 103 को ब्रेक करते हैं तो आपके पास 2 ही नंबर आएंगे ब्रेकिंग के, 100 + 3। तो वी कैन यूज 100 + 3। तो यहाँ पहले हम 103 का ब्रेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं 103 इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 100 + 3। तो अब जहाँ 103 है उसकी जगह हम ये यूज करेंगे। तो हम यहाँ लगाते हैं 738 ब्रैकेट 100 + 3। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये आपके पास नंबर जो कॉमन नंबर है, पहला आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप है। फिर आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो ये आपका सेकंड हो गया। फिर आपको कॉमन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको जल्दी से। 738 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर आपको प्लस लिखना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा, दोनों ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 738 प्लस का साइन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 = 24, कैरी 2, 3 3 = 9, 9 and 2 11, कैरी 1, 7 3 = 21 and 1 दैट इज 22। ये आपके सम निकल के आ गए, सॉरी प्रोडक्ट निकल के आ गए। इसके बाद आपको दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। 0 + 4 दैट इज 4, 1 + 0 दैट इज 1, 2 + 8 दैट इज 10, कैरी 1, 4 and 2 दैट इज 6 और ये आपके पास आ गया 7। ठीक है, तो 76014, 738002214 ऐड करके देख लीजिए। 4 1 0 5 and 6 and 7, 76014 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट भी देखते हैं। सी पार्ट में आपके पास है 258 मल्टीप्लाई बाय 1008। अगर आप इसको ब्रेकअप करते हैं 258 को, तो ये 200 + 50 + 8 बनेगा। लेकिन अगर आप 1008 को ब्रेक करते हैं, 1008 को ब्रेक करें तो मेरे पास आएगा 1000 + 8। ठीक है, तो अब 1008 की जगह हमें क्या लिखना है, ये ब्रैकेट वाला यूज करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 258 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1000 + 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। पहली मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर हमें आपको लगाना है प्लस लगाना है, तो दिस इज सेकंड स्टेप। और फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, दिस इज थर्ड स्टेप। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 258000 प्लस यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 = 64, कैरी 6, 46 कैरी 4, 16 and 4 दैट इज 20। तो ये आपके पास आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे साइड में करके देख सकते हैं, दैट इज 64, दैट इज ये 6, 46 कैरी 4 और 16 and 4 दैट इज 20। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 258000 देन 460
2 को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4600 और 62, तो ये आपके पास आंसर आ गया 260064। तो ये आपका पार्ट हो गया, सी पार्ट है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो 2 पार्ट हमारे रह गए हैं वो आपने अपने आप करने, डू इट योर सेल्फ एंड बूस्ट बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं चेक करूंगी आपके आंसर्स। ओके जी, लेट्स कम ऑन द 5th क्वेश्चन एंड दिस इज द स्टेटमेंट क्वेश्चन। और यहाँ स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, आपसे आंसर निकलवाना चाहता है और साथ में आपको प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज है, तो होपफुली कि आपको प्रॉपर्टी लगाकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर दिस एक्सरसाइज। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो प्रॉपर्टी अगर उसने पूछी है, डिमांड करी है, तो प्रॉपर्टीज के साथ, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी के थ्रू देख रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को पेट्रोल फिल करा। कितना फिल करा? 40 लीटर। ठीक है, आगे कह रहे थे नेक्स्ट डे ही फिल्ड। नेक्स्ट डे का मतलब मंडे के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? ट्यूसडे। He filled the tank with 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। फिर उसने अपना जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया वो कितना डलवाया? 50 लीटर। मंडे को 40, ट्यूसडे को 50। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर। वैसे तो 44 रुपीज नहीं है, जस्ट डबल हो गया पेट्रोल, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि 44 रुपीज पर लीटर कॉस्ट है। यानी कि अगर हम 1 लीटर डलवा रहे हैं तो उसके लिए हमें 44 पे करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल द पेट्रोल। यानी कि उसने टोटल जितना भी पेट्रोल फिल करवाया है अपनी गाड़ी में, उसकी कितनी प्राइस हुई, टोटल कॉस्ट उसकी क्या निकली। ठीक है, तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारा आंसर बहुत ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे लगानी है हमें प्रॉपर्टी। यहाँ देखते हैं, हमने उसने कितना फिल कराया। पेट्रोल लिख लेते हैं पहले। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, दैट इज 40 लीटर। एंड पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना था? दैट इज 50 लीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर दैट इज 84 रुपीज। ठीक है, ये हमारी पर लीटर की कॉस्ट है। अब आपको इन ऑल बताना है कि कितना उसको पे करना पड़ा। तो देखो ये कॉमन है, यानी कि जब उसने 40 लीटर पे कराया होगा तभी भी उसको 44 के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ा होगा, और जब उसने 50 लीटर फिल कराया होगा तभी भी उसको इसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ा होगा। ठीक है, हर बार उसको 44 रुपीज के हिसाब से ही पैसे देने पड़ रहे हैं, चाहे वो 40 लीटर फिल करवाए या 50 लीटर। तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन हो गया। और ये कॉमन किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना देते हैं। यहां लिखते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉमन क्या है? 44। और किसके लिए कॉमन है? 40 प्लस 50। ठीक है, तो यहां से आ गया 44, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 90। मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 44 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 4 36, कैरी 3, 36 एंड 3 दैट इज 39 एंड 10। अभी निकालना क्या है? इन ऑल पेट्रोल ही स्पेंट, यानी क्या स्पेंड करेगा? मनी स्पेंड करेगा ना। तो यहाँ पे मनी निकालना था, तो ये हमारा क्या आ गया? रुपीज 3960 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। यानी कि कोई दूध बेचने वाला है, उसने क्या करा? 32 लीटर मिल्क किसी होटल में मॉर्निंग में दिया। ठीक है, कितना दिया? 32 लीटर। एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। और शाम को भी दिया उसने। शाम को कितना दिया? 68 लीटर दिया। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45, अगर दूध का जो प्राइस है वो है 45 पर लीटर, मतलब 1 लीटर 45 रुपीज का है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पे पर डे।
मतलब उसको दूध बेचने के पर डे के कितने रुपीस वो ले रहा है, ठीक है, या मिल रहे हैं। तो अभी क्या करें, यहाँ देखो मॉर्निंग में 32 लीटर देता है, इवनिंग में 68 देता है, तो ये आपके क्या हो गए, 2 नंबर आ गए। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका 45 रुपीज़ है, यानी कि अगर वो 32 भी दे रहा है या 68 भी दे रहा है तो वो हर लीटर के कितने रुपीस डिमांड कर रहा है, 45 रुपीज़, ठीक है। तो 45 क्या हो गया, मेरा कॉमन नंबर हो गया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए a vendor supplies milk in the morning, कितना है, that is 32 लीटर, ठीक है। A vendor supplies milk in the evening, इवनिंग में कितना सप्लाई कर रहा है, इवनिंग में सप्लाई कर रहा है 68 लीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितना है, यानी कि हर लीटर कितना रुपीस कह रहा है, ₹45, ठीक है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, यहाँ आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, ये आपको निकालना है। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 45 और ब्रैकेट लगाएंगे। कॉमन 45 किसके लिए, 32 के लिए प्लस 68 के लिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए और मल्टीप्लाई लगा दीजिए, दैट इज 0 एंड 100। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं 4500, और ये आपका क्या बना, रुपीज़, यानी कि टोटल रुपीज़ चाहिए थे आपको, ये बन गया आपका आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।